हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं सोनू सर। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हेलो एल्केन का भौतिक गुण भौतिक गुण पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हेलो एरिन का भौतिक गुण। क्या पढ़ेंगे? हेलो एरिन का भौतिक गुण। ध्यान दीजिएगा, हेलो एरिन का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन, मतलब हेलो एरिन का भौतिक गुण। इसमें पहला पढ़ेंगे भौतिक अवस्था। क्या पढ़ेंगे? भौतिक अवस्था। कहता है सभी हेलो एरिन रंगहीन द्रव या क्रिस्टलीय ठोस होता है। जो भी हेलो एरिन है वह कलरलेस होता है, रंगहीन होता है और द्रव अवस्था में होता है। और क्या होता है? या क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस अवस्था में होता है। फिर सेकेंड बात करें हम सॉलिबिलिटी, विलेयता, जो कि घुला हुआ। कहता है सभी हेलो एरिन जल में अविलेय होते हैं। और याद रखिएगा कि जो जल में अविलेय होते हैं वह कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं। तो क्या बोल सकते हैं? लेकिन कार्बनिक विलायक में क्या होता है? विलय होता है। कि जो भी जल में अविलेय है मतलब कार्बनिक विलायक में क्या होगा? विलय होगा। फिर है घनत्व। कहता है सभी एराइल हैलाइड जल से भारी होता है। ठीक है, जल से जो इसका डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, भारी होता है। अब आइए द्रवनांक एवं क्वथनांक, मतलब इसको मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। कहता है हेलो एरिन का द्रवनांक एवं क्वथनांक समान कार्बन एटम युक्त हेलो एल्केन के लगभग बराबर होता है। मतलब अगर हेलो एल्केन जो है समान हो हेलो एरिन का तो वह लगभग उसका द्रवनांक और क्वथनांक क्या होता है? समान होता है। अब क्या कहता है कि समान एराइल ग्रुप की स्थिति में, मतलब यहाँ देखिए बेंजीन 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 बेंजीन, सब में बेंजीन क्या है? एक समान है। लेकिन हैलोजन के परमाणु संख्या बढ़ने के साथ क्वथनांक में वृद्धि होती है। हैलोजन यहाँ देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा आयोडीन। तो इसका देखिए कि क्वथनांक क्या है? 353 केल्विन, 358 केल्विन, 405 केल्विन, 429 केल्विन, 462 केल्विन। क्या हो रहा है? क्वथनांक धीरे धीरे बढ़ रहा है। फिर कहता है कि समान हैलोजन की स्थिति में एराइल ग्रुप के आकार बढ़ने के साथ क्वथनांक में क्या होता है? वृद्धि होता है। मतलब हैलोजन समान होगा। अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन। लेकिन अगर एराइल ग्रुप का आकार बढ़ेगा तो उसके साथ क्वथनांक में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगा। लास्ट का था आइसोमेरिक डा हेलो बेंजीन का क्वथनांक लगभग समान होता है। आइसोमेरिक हम लोग चर्चा किए थे पिछले क्लास में भी कि जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? समान होता है और संरचना सूत्र क्या होता है? अलग अलग होता है। अगर ऐसा डायहेलोबेंजीन है तो उसका क्वथनांक लगभग क्या होगा? समान होता है। लेकिन द्रवनांक उसका क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। फिर है स्टेबिलिटी ऑफ हेलो एरिन। हेलो एरिन का स्थायित्व, तो सबसे ज़्यादा स्थायी होता है फ्लोरो, मतलब ये फ्लोरोबेंजीन, उससे कम क्लोरोबेंजीन, उससे कम ब्रोमोबेंजीन और सबसे कम क्या? आयोडोबेंजीन जो होता है ये स्टेबल होता है। ये था हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एरिन। ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन, मतलब हेलो एल्किन। हेलो एल्किन से क्या क्या बन सकता है वो देखेंगे।
ध्यान देंगे यहाँ केमिकल प्रॉपर्टी में सर मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ में आएगा। और हम पहले ही बोल चुके हैं, अगर ये चैप्टर आपको आसान लगा तो इसके बाद वाला चैप्टर इससे बहुत आसान, इसके बाद वाला चैप्टर और आसान, उसके बाद वाला चैप्टर और आसान। ये दिमाग में बैठा लीजिए कि एकदम ध्यान से देखना, जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे उसी का यूज इसके अगले चैप्टर में होगा, सेम, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा सा देखिए। तो पहला हम लोग इसमें हेडिंग देंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, सॉरी पहले हेलो एल्केन देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का क्या केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण, इसको लिख सकते हैं हेलो एल्केन का रासायनिक गुण। हेलो एल्केन का रासायनिक गुण क्या होगा? हेलो एल्केन का रासायनिक गुण तो सीधा सा याद रखिएगा सर कि यहाँ हम लोग एक बात जानेंगे कि पुराना बंधन टूटता है और नए बंधन का निर्माण होता है। आप एक सीरियल देखे होंगे, भाभी जी घर पर हैं, तो देखिएगा कि एक सज्जन दूसरे सज्जन की पत्नी को दिन भर लाइन मारते रहता है और दूसरा सज्जन जो है पहले की पत्नी को लाइन मारते रहता है। कहने का मतलब इसकी टोपी उसके सर और उसकी टोपी इसके सर, सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि इसकी बीवी उसके घर, उसकी बीवी इसके घर। दिमाग में बैठा लीजिए, माइनस वाला जाएगा तो माइनस वाला आएगा, माइनस वाला जाएगा तो माइनस वाला आएगा। बस यही टूटने और जुड़ने का खेल है और पूरा केमिकल प्रॉपर्टी आपका समाप्त हो जाएगा। जैसे देखिए पहला इसमें देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्या देखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसी को शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहते हैं, SN अभिक्रिया कहते हैं। यह SN अभिक्रिया है क्या सर? न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियो का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। और फिलिक का मतलब होता है लविंग। क्या होता है? लविंग। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब, न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस और फिलिक का मतलब लविंग। सीधा सा आम भाषा में समझे तो जो नाभिक से प्यार करे, जो नाभिक से प्यार करे। अब सर नाभिक से प्यार कर रहा है तो नाभिक को तो दिल देगा नहीं, तो देगा तो कौन? देने वाली देगा, वाला तो देगा नहीं, क्योंकि न्यूक्लियस में कौन चार्ज? प्लस चार्ज। और प्लस को प्यार कौन करेगा? माइनस। प्लस वाला को प्यार कौन करेगा? माइनस। कि लड़का को बोलेगा, आपको वो लड़का को बोलेगा कि जाइए आप शादी करके आइए, किसी लड़की से शादी करके आएगा। और लड़की को बोलेगा जाओ शादी करके आओ, तो किसी लड़के से शादी करके आएगा। तो सर दिमाग में रखिएगा, एक होता इलेक्ट्रोफिलिक और एक होता न्यूक्लियोफिलिक। तो ये न्यूक्लियोफिलिक पढ़ रहे हैं कि जो न्यूक्लियस से प्यार करे, नाभिक से प्यार करे, मतलब माइनस वाला। दिमाग में बैठा लीजिए, न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही समझ लेना है क्या? माइनस वाला। जिस पर माइनस आवेश हो वो प्लस वाला के साथ जाएगा, वह न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ही क्या हो गया? माइनस। जैसे OH माइनस हो गया, CN माइनस हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारा है, इसमें हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। ये सीधा समझना है कि जो नाभिक से प्यार करे, और नाभिक में कौन चार्ज? प्लस चार्ज। नाभिक में कौन चार्ज? प्लस चार्ज। अब यही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कहता है कि
यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको कहते हैं? तो कहता है किसी न्यूक्लियोफाइल के प्रहार से अटैक किया, कौन? जो न्यूक्लियस से प्यार करा, मतलब लड़का देखा पसंद हो गया, लड़की पीछे पड़ गया, तो जैसे यह अटैक किया इस पर, तो अटैक जैसे किया सर तो क्या होगा? अटैकिंग जैसे हुआ तो फट से प्रोडक्ट का निर्माण होगा और वही रिएक्शन क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि किसी नाभिक न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफाइल को जो है सर NU से लिखा जाता है, दिमाग में बैठा लीजिए। NU का मतलब समझ जाइएगा क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। इस न्यूक्लियोफाइल को किससे लिखते? NU से, ठीक है। NU का मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो कहता है कि किसी न्यूक्लियोफाइल के प्रहार से प्रारंभ अभिक्रिया को SN अभिक्रिया कहते हैं। SN अभिक्रिया कहते हैं। दिमाग में बैठा लीजिए कि न्यूक्लियोफाइल के अटैकिंग से, प्रहार से जो प्रारंभ होगा अभिक्रिया, वही न्यूक्लियोफाइल कहलाता। अब समझे सर, हम क्या बोले? इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। अब इसके मैकेनिज्म को हम लोग पहले समझे कि यह कार्बन है सर, ठीक है। अब कार्बन के पास 4 बॉन्ड है, 1 2 3 और यहाँ एक। हैलोजन तो जुड़ा ही होगा, क्योंकि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, तो हैलोजन जुड़ा होगा और इसको हटना है। तो हटेगा किससे सर? यह न्यूक्लियोफाइल से हटेगा। किससे हटेगा? न्यूक्लियोफाइल से। और बताए थे न्यूक्लियोफाइल का मतलब जिसमें लोन पेयर भी इलेक्ट्रॉन हो। दिमाग में रख लीजिएगा, जिसमें क्या हो? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर मतलब ऐसा 2 आदमी जो बंधन में हिस्सा नहीं लिया है, जैसे वो भोज में न्योता दे दिया, ठीक है। अब भोज में शर्त यही है कि जो आएगा जोड़ा में आएगा। तो जो शादीशुदा आदमी है तो अपने पत्नी को लेके पहुंचेगा, और जो कुमारा है वो कुमारका पत्नी को लेके पहुंचेगा। कुमारका पत्नी समझ रहे हैं? गर्लफ्रेंड को लेके पहुंचेगा। और जिसके पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है तो 2 दोस्ते जाएगा, और जिसका 2 दोस्त नहीं, 2 लड़किए जाएगा, सखिए जाएगा। तो ये जो भी जाएगा सर जोड़ा में जाएगा। और जोड़ा में जो गया तो जो शादीशुदा आदमी है तो वह हो गया बॉन्ड पेयर, और जो 2 अकेला है वह क्या करेगा? लोन पेयर नहीं। तो ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन जो बंधन में हिस्सा नहीं लिया है, तो लोन मतलब होता अकेला, पेयर मतलब जोड़ा, कि 2 बेटखुल्ला का जोड़ा को लोन पेयर कहते। बेटखुल्ला मतलब कुमार का, ठीक है, मतलब जो शादीशुदा नहीं है उसको हम लोग लोन पेयर कहते हैं, ठीक है। तो 2 ऐसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डेड में हिस्सा, बंधन में हिस्सा नहीं लिया है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? लोन पेयर। अब यह न्यूक्लियोफाइल सर क्या करेगा? तो हम आपको बताए थे कि यह पोलर होता है, ध्रुवीय प्रकृति का होता है। तो यह हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? पति पत्नी है तो कचर बचर होगा, झगड़ा होते रहेगा। नहीं, हमेशा क्या होता है? एक की पत्नी, जैसे मेरी पत्नी है तो दूसरे को बोलेगी आप कितने बुरे आदमी, देखिए फलना कितना अच्छा है, ठीक है। तो ये तुतु में जो है चलते रहता है। तो ये शादीशुदा आदमी है, तुतु में चलते रहेगा। तो इसका पत्नी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। तो यह इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जैसे खींचा, ठीक है, तो हम लोग याद कीजिए पढ़े थे कि यह इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर कौन चार्ज? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इस कार्बन के ऊपर कौन चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब आंशिक ऋण आवेश इस हाइड्रोजन के ऊपर और आंशिक धन आवेश इस कार्बन के ऊपर। अब यह बंदा का पत्नी तंग कर रहा है, पत्नी से पिंड छोड़ाना चाहता है, नहीं कि तबाह हो गया पत्नी से कि धो यार एक के बात रोज सुबह शाम हमको नहीं चाहिए। तो क्या करेगा? चाहिए तो कोई पत्नी ही, चाहे ये हट के दूसरा कोई आए, तो इसको हटाएगा सर। आगे हम लोग पढ़ेंगे SN1 SN2 कि कैसे कैसे हटाएगा, लेकिन अभी यहाँ समझना है
इस पत्नी को हटाएगा, तो हटाएगा तो कहीं चक्कर चलेगा तब ना, तो चक्कर चलाने के लिए यहाँ कौन है, न्यूक्लियोफाइल। तो इस बीवी को हटाएगा, नया बीवी से प्यार कर लेगा। तो प्यार होता है शादीशुदा के बाद तब ना टेकिंग हुआ सर। तो यही न्यूक्लियोफाइल अब क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, इस कार्बन पर। तो ये हैलाइड क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जो हट जाता है उसको लेविंग ग्रुप कहते हैं। हटने वाले को क्या कहते हैं, लेविंग ग्रुप। अब जैसे यह हटेगा कि यह न्यूक्लियोफाइल इसमें क्या करेगा, सटेगा। नहीं, यह हटा तो यह क्या करेगा, सटेगा। और सटेगा सर, यह आपका न्यूक्लियोफाइल है, दिमाग में बैठा लीजिए। एनयू का मतलब क्या बोले, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, नाभिक से जो प्यार करे। और ये आपका हो गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और ये न्यूक्लियोफाइल। तो क्या बोले कि यह न्यूक्लियोफाइल इस हाइल कार्बन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और जैसे अटैक करेगा तो यह प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। और प्रोडक्ट का जो निर्माण करेगा तो इस कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। और यह न्यूक्लियोफाइल जैसे जुड़ा तो यहाँ क्या होगा, यह हाइड्रोजन हट जाएगा। और यह हाइड्रोजन जैसे हटा तो यह लेविंग ग्रुप हो गया। इसका कहीं सेटिंग गेटिंग बैठेगा तो चला जाएगा, और नहीं बैठा तो बेटकुल्ला रहेगा। समझ में आया, ठीक है। तो हेलो एल्किन समझ में आ रही है बात, हमको उम्मीद है कि आ रही होगी, मज़ा भी आ रहा हो, नहीं पूरा मज़ा लेना है रिएक्शन का, समझिए। तो ये हेलो एल्किन और यह न्यूक्लियोफाइल, या कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ठीक है। और यह जो आपका होता है हेलाइड आयन, क्या होता है, हेलाइड आयन। और इसको कहा जाता है लेविंग ग्रुप, लेविंग ग्रुप। अब पूरा रिएक्शन का सर धुइयां उड़ा दीजिए, पूरा रिएक्शन का माइंड कर सकते हैं सिंपल और आसान तरीके से। सीधा कॉन्सेप्ट रखना है कि पहली बीवी छोड़ेगा, दूसरा बीवी जोड़ेगा, पहला बीवी छोड़ेगा, दूसरा बीवी जोड़ेगा। सर सारा खेल यही है। अब हम लोग इसको देखते हैं। पहला इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, ध्यान दीजिएगा सर, एक एग्जाम्पल देखते हैं। बाय एसएन बाय, एग्जाम्पल दे दीजिएगा यहाँ, एसएन बाय OH ग्रुप, एसएन बाय OH ग्रुप। अब OH जैसे जुड़ेगा सर तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। निर्माण किसका होगा सर, अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अब कुछ नहीं है सर, OH न्यूक्लियोफाइल है, यह जुड़ेगा, यहाँ X के जगह क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, जो हो। तो यह अल्काइल हेलाइड है सर, आपका RH हो गया, ठीक है। इसके साथ हम जोड़ दिए OH को। अब OH तो अकेला रहेगा नहीं सर, क्योंकि यह भी माइनस में है तो कोई ना कोई प्लस वाला होगा, तो हम यहाँ जोड़ दिए KOH, ठीक है। अब जैसे KOH को जोड़े तो शर्त क्या है कि यहाँ OH पर माइनस, यहाँ X पर माइनस, इसकी बीवी इसके घर, इसकी बीवी इसके घर। तो यह K क्या कर लेगा, इस X के साथ सेटिंग बैठा लिया। उस सीरियल आपको याद होगा, भाभी जी घर पर हैं, ठीक है। सोचा कि अच्छा बंदा, तुम मेरी बीवी को लाइन मार रहा है तो हम भी तुम्हारे बीवी को लाइन मारे। तो यह जैसे इसके साथ सेटिंग किया, यह R किसके साथ जुड़ गया, OH के साथ जुड़ गया, और यह KX बन गया, ठीक है। यह ROH हो गया, यह आपका क्या बन गया, यह था अल्काइल हेलाइड, और यह बन गया अल्कोहल। तो फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, यह आपका बन गया क्या, अल्कोहल, और यह आपका क्या है, अल्काइल हेलाइड।
अल्काइल। कोई कष्ट सर, समझ में आई बात? फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे देखते हैं। अब क्या होगा सर, नेक्स्ट हम लोग देखें। सेकेंड हम लोग देखते हैं। सारा कॉन्सेप्ट सर यही समझ लेना है, ये हैलाइड हटेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जुटेगा। अब हम लोग सेकेंड देखेंगे, SN अल्कोक्सी ग्रुप। अल्कोक्सी ग्रुप मतलब ईथर बताए थे, OR ग्रुप, OR ग्रुप, ईथर ग्रुप को जोड़ेंगे अल्कोक्सी। तो जैसे अल्कोक्सी को जोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि ईथर का निर्माण होगा, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। अल्कोक्सी ग्रुप को जोड़े, ईथर का निर्माण हुआ, और यहाँ और डैश कर देते हैं समझने के लिए हम लोग। शर्त तो वही है सर, बनेगा किससे? अल्काइल हैलाइड से। तो जैसे यहाँ हम लोग क्या कर दिए, सबसे पहले RX लिख दिए, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल हमारा O में लोन पेयर है, ऑक्सीजन में लोन पेयर है, तो यह क्या कर देगा, यहाँ R से जुड़ जाएगा। तो यह जो R से जुड़ेगा तो यह NaOR डैश से जुड़ गया, NaOR डैश। यहाँ बॉन्ड लगा सकते हैं, नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। अब क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत सिंपल सा बात है कि यह हैलाइड पर माइनस है और आपको पता है Na पर प्लस है, तो यह ऑक्सीजन पर माइनस है, और चूंकि ऑक्सीजन में क्या है, लोन पेयर है, तो मतलब यह क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो क्या होगा कि यह हैलाइड फिर क्या करेगा सर, इस Na के साथ अपना सेटिंग बिठाएगा, तैयार किएगा, ले जाओ बंदा, तुम्हारा बंदी हाजिर है। तो यह क्या हो जाएगा सर, ROR डैश न, और यह क्या बन जाएगा, प्लस NaX, प्लस NaX। क्या हो गया सर, यह आपका अल्काइल हैलाइड हो गया, अल्काइल हैलाइड, और ये आपका क्या हो गया, ईथर। अल्कोक्सी अल्केन बताए थे, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगा वो अल्कोक्सी में चला जाएगा और अल्केन हो जाएगा। पढ़ेंगे हम लोग आगे अल्कोहल फिनॉल ईथर में, ठीक है। लेकिन हम बताए थे फंक्शनल ग्रुप अल्कोक्सी। तो ये अल्काइल हैलाइड हो गया और ये क्या हो गया, हमारा ईथर हो गया। तो क्या देखे, यहाँ भी वही कंडीशन है सर, इसकी बीवी उसके घर है, उसकी बीवी इसके घर, मतलब इस प्लस वाले के साथ वो माइनस, इन माइनस के साथ वो प्लस। इस रिएक्शन को जो है विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। इसे विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है।
इसे विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है और यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया ड्राई Ag2O से भी किया जाता है। ड्राई Ag2O से भी किया जाता है। अब हम लोग नंबर 3 देखें। SN बाय साइनो ग्रुप, SN बाय साइनो ग्रुप, ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइल। अब यहां ध्यान दीजिएगा सर, ये जो साइनो ग्रुप है इसका खास बात है कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों न्यूक्लियोफाइल का कार्य कर सकता है। कि कार्बन भी 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रखता है, नाइट्रोजन भी 2 लोन पेयर मतलब 1 लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रखता है। तो कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है और नाइट्रोजन का भी न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। तो दोनों जब यह न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा तो अपने अपने हिसाब से दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। तो दिमाग में रखना है ये बात कि हम लोग पहला देख रहे हैं साइनो, कि इसमें बताया कि कार्बन और नाइट्रोजन दोनों न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है। तो हम लोग पहला देखते हैं सिस्टम। हमारा अल्काइल हैलाइड से बनना है तो अल्काइल हैलाइड लिख दिए, प्लस क्या है साइनाइड है, यह KCN के साथ जुड़ जाएगा। जैसे यह KCN के साथ जुड़ेगा इसको क्या कर दिया जाए, गर्म कर दिया जाए। तो यह क्या करेगा, इसकी बीबी इसके घर है, इसकी बीबी इसके घर, क्या बन जाएगा RCN बन जाएगा। अब प्लस क्या बन जाएगा KX बन जाएगा। ये फिर आपका अल्काइल हैलाइड हो गया। और ये आपका क्या बन गया अल्काइल साइनाइड या अल्काइल नाइट्राइल। साइनाइड भी बोल सकते हैं, नाइट्राइल भी बोल सकते हैं। इस रिएक्शन का उपयोग कब किया जाता है सर, तो ये गांठ बांध लीजिए, जब कार्बन चेन में वृद्धि करना हो। इस रिएक्शन का उपयोग तब करते हैं जब कार्बन चेन में वृद्धि करना हो, याद रख लीजिएगा। इस रिएक्शन का किसका, इस रिएक्शन का उपयोग KCN जब अल्काइल हैलाइड के साथ मिलाएंगे साइनाइड में बदलेंगे तो हमेशा कार्बन चेन में वृद्धि करने के लिए। तो याद रखिएगा इसमें इस अभिक्रिया का उपयोग कार्बन चेन में वृद्धि के लिए किया जाता है। फटाक से सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे, कहता इस अभिक्रिया का उपयोग
एसिड, एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राइमरी एमीन के निर्माण में किया जाता है। इसी रिएक्शन के बारे में क्या लिखेंगे? इस अभिक्रिया का उपयोग इस अभिक्रिया का उपयोग इस अभिक्रिया का उपयोग एसिड, एमाइड, एसिड, एमाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड तथा प्राइमरी एमीन के निर्माण में किया जाता है। अब देखिए कि कैसे होता है ये रिएक्शन। देखिए यहाँ ये CH3 है और यहाँ C है और इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड N है, साइनाइड। ठीक है, अभी हम बता कि यह 3 प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, 3 प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। पहला में कहता है कि अगर यहाँ इसके साथ, साइनाइड के साथ H2O या कॉन्क HCl डाल दिया जाए, कॉन्क HCl डाल दिया जाए, तब यह जो बनेगा, यह बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। कब? जब इसके साथ H2O या कॉन्क HCl को डाला जाएगा, यह बन जाएगा एसिटामाइड। एसिटामाइड। फिर कहता है कि यहाँ कॉन्क HCl डाला गया। अब कहता है कि यहाँ अगर H2O डाला जाए और डाइल्यूट HCl को डाला जाए, डाइल्यूट HCl। कॉन्क का मतलब क्या होता है? तनु। जैसे आप लोग भोज में दाल खाए होंगे तो दाल गहरा होगा और दाल दाल के जैसा दिखता है, लेकिन कभी होटल में खाने का मौका मिले, वो भी खास करके स्टेशन के पास का, तो दाल ढूंढने से भी उसमें दाल नज़र नहीं आता। तो जब दाल ढूंढने से भी दाल नज़र नहीं आए तो इसका मतलब विलय की मात्रा बहुत 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 कम है, तब इसको कहते हैं डाइल्यूट। याद रखिएगा। कंसंट्रेटेड क्या है कि मान लिया जाए कि आपको 1 गिलास में 4 चम्मच चीनी देते हैं तो ज़बरदस्त मिठास मिलता है, तब वैसे स्थिति में वह हो जाएगा आपका 1 गिलास में जो 4 चम्मच चीनी डाले हैं वह कंसंट्रेटेड विलयन, सांद्र विलयन हो गया। लेकिन डाइल्यूट में क्या हो गया कि 1 गिलास पानी है, उसमें 1 चुटकी चीनी या नमक डाल दी तो क्या होगा? वो चीनी या पानी का गुण ही, चीनी और नमक का गुण ही पता नहीं चलेगा उस पानी में। इसका मतलब ये हुआ कि विलायक की तुलना में विलय की मात्रा बहुत 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 कम है, तब वह क्या कहलाता है? डाइल्यूट कहलाता है। तो पानी की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जैसे पानी की मात्रा बढ़ जाता है तो स्वाभाविक है कि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तब यह बना लेता है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना लेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH। ये क्या बना लिया आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड, या डायरेक्ट OH भी लिख सकते हैं।
ये बन गया आपका कार्बोक्जिलिक एसिड। तो दिमाग में बैठा लीजिए बात को कि जब तनु HCl डाले तब एसिटामाइड बना, और जब डाइल्यूट HCl डाले तब क्या बन गया आपका कार्बोक्जिलिक एसिड। अब लास्ट में है, इसमें सोडियम या C2H5OH डालते हैं। क्या डालते हैं? सोडियम या C2H5OH डालते, इथेनॉल डाले सोडियम की उपस्थिति में, तब यह क्या बनता है? प्राइमरी एमीन, मतलब CH3CH2NH2। इसका नाम क्या हो गया आपका? इथेन एमाइन। क्या नाम हो गया इसका? देखिए इसको ऐसे लिख देते हैं, CH3CH2NH2, इसका नाम हो गया इथेन एमाइन। इथेन एमाइन। ठीक है सर, आई होप। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, इसमें एक लाइन और हम लोग लिख देते हैं, अल्कोहलिक सोडियम द्वारा। इस लाइन को मिटा देते हैं सर, चूंकि आप लोग पहले लिख चुके हैं इसीलिए थोड़ा सा इसको केवल मिटा देंगे तो एक लाइन मेरा आ जाएगा। अल्कोहलिक सोडियम द्वारा CN का प्राइमरी एमीन में अवकरण 1 डिग्री का मतलब होता है प्राइमरी। याद रखिएगा, प्राइमरी को कितना डिग्री से लिखते हैं? 1 डिग्री से। तो प्राइमरी एमीन में अवकरण मेंडियस रिएक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? मेंडियस। याद रखिएगा कि अल्कोहलिक सोडियम द्वारा साइनाइड का प्राइमरी एमीन में अवकरण मेंडियस रिएक्शन कहलाता है। अल्कोहलिक सोडियम द्वारा प्राइमरी एमीन में अवकरण किसका? साइनाइड का अवकरण मेंडियस रिडक्शन कहलाता है। मेंडियस रिडक्शन कहलाता है। तो सर इसको पढ़ लीजिएगा आज यहीं तक, कल फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नंबर 4 में देखेंगे ये NC के बारे में, या CN के बारे में देखे, अब हम लोग NC के बारे में देखेंगे। फिर आगे बहुत सारा रिएक्शन है पढ़ेंगे। बुक को पढ़िए, बुक से ही पूरा का पूरा बुक का लाइन बाय लाइन आपको पढ़ा रहे, गजब का मजा आएगा, बशर्ते आप रेगुलर पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।